बरेली एसएसपी अनुराग आर्य गुरुवार को थाना अलीगंज पहुंचे। यह उनके द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों संग एसएसपी ने वार्ता कर थाने के कार्यों का फीडबैक लिया। इस दौरान कुछ एक समस्याएं जैसे ट्रैफिक और जलभराव की सामने आई, जिसको लेकर इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास पहले से ही जारी हैं। वहीं एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि थाने की स्थिति में पहले से ज्यादा सुधार हुआ है। थाना अलीगंज का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा आज किया गया है। इसमें सबसे पहले जो यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे वार्ता की गई, उनसे थाने की वर्किंग का फीडबैक लिया गया। उनके द्वारा 2-3 समस्याएं बताई गई हैं, जिसमें नंबर 1 ट्रैफिक को लेके है। इसके संबंध में एसओ द्वारा ऑलरेडी कुछ प्रयास किया गया है, होमगार्ड की ड्यूटी लगा के उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। एक ट्रैफिक हेल्पलाइन भी एसपी ट्रैफिक के द्वारा जारी की गई है, जिसका इस्तेमाल लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी कहीं भी अगर जाम लगता है उस समस्या को बता सकते हैं। एक थाने का यहाँ के लोकल नागरिकों द्वारा ही बताया गया है कि बरसात में थाने में जल भराव की समस्या आती है, जिसके लिए उनका सुझाव था कि अगर सड़क जो पास हुई है यहाँ पे उसके बगल से नाला बन जाए तो वो समस्या हल हो सकती है। तो उसके लिए डीएम साहब से बात करके और उसके लिए प्रयास किया जाएगा। जो थाने की वर्किंग है उसमें पहले से काफी सुधार हुआ है। साफ सफाई को देख के भी ये लग रहा है कि थाना जिस कंडीशन में पहले था उससे बहुत अंतर आया है। एसओ के द्वारा प्रयास करके जन सहयोग से भी कुछ चीजें थाने के अंदर कराई गई हैं और जो जन सुनवाई हेल्प डेस्क है वो ठीक काम कर रहा है। पब्लिक के लोग आ रहे हैं, लेकिन इसमें जन समस्याओं के निराकरण और विवेचनाओं में लापरवाही के लिए एक एसआई रविराज सिंह, इनकी कार्यशैली बहुत ही संदिग्ध पाई गई और इनको मेरे द्वारा निलंबित किया गया है। इनके पास 4 विवेचनाएं हैं, जिनमें से एक विवेचना में इनको लगभग 2 महीने होने वाले हैं। इनके द्वारा एक भी अब तक उसमें केस जारी में कोई विवेचनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि लोगों को चोट लगी हुई है, उसमें आपस में लड़ाई हुई है। इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी प्रकार से जो इनके पास समस्याएं भी इनको दी गई हैं जांच के लिए, उसमें बिना कोई जांच किए हुए सिर्फ इतना अंकित कर दिया है कि 107-16 की कार्रवाई की गई, जबकि इनको ये देखना चाहिए कि जो आवेदक है उसकी बात सही है या गलत है और किसका पक्ष सही है किसका पक्ष गलत है। जो सही आदमी है उसको पुलिस के द्वारा उसके लिए विधिक कार्रवाई की जाए, जो गलत है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है, इसीलिए इनको निलंबित किया गया है। और 3 कर्मचारी हैं जिनके द्वारा कार्य अच्छा किया गया, उनका मेरे द्वारा विवेचना रजिस्टर चेक किया गया। अच्छी बात यह है कि इनमें से 2 अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स हैं, एक एसआई अंडर ट्रेनिंग प्रणव है और एक एसआई अंडर ट्रेनिंग मुकेश कुमार। इन दोनों को और इसके साथ साथ कांस्टेबल सत्येंद्र जो कार्यालय का कुछ काम देखते हैं, इनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। इनको मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और 1,500 रुपए की धनराशि से भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा जो थाने का शस्त्र का रखरखाव है संतोषजनक है, उसका मिलान भी हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। निर्देशित किया गया है कि जितने भी लोग हैं जो शस्त्र लेके चलते हैं हमारे ड्यूटियों में, उनको हर एक शुक्रवार को थाना प्रभारी ट्रेनिंग दे, शस्त्र का खोलना जोड़ना, कैसे उसका रखरखाव किया जाता है और किस प्रकार से कौन कौन से शस्त्र को कैसे चलाया जाता है, वो सारी जानकारियां रेगुलर इंटरवल पे लोगों को मिलती रहे। सर, ये थाने की जो बिल्डिंग है जर्जर हालत में पड़ी है, पीछे है इधर, तो इसकी क्या प्रक्रिया सर? अभी मैंने यहीं लोगों से बातचीत जब हो रही थी तो इस शनिवार को हम लोग पूरे जनपद में सभी थानों का और चौकियों का पैमाइश कराएंगे कि थाने की जमीन कितनी है और यहाँ पे नए थाने की बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए बड़े बाबू जो भवन बाबू भी हमारे हैं उनको बता दिया गया है। एक बार इसकी पूरी पैमाइश करा के उसके लिए कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होती है और जो उसके लिए पेपर वर्क है उसको शुरू कर दिया जाए और इसमें जल्दी बात करके इस प्रक्रिया को आगे उसको लेकर बात चली थी में आपके सामने। वो ये बात आई थी कि कैनी चौकी जो पहले पुराना जो बिल्डिंग है जो उसकी कंडम बिल्डिंग हो गई है, तो उसको भी बताया गया है पैमाइश करा के, और उस जमीन का अगर हम बेहतर उपयोग किसी और चीज के लिए, आवास बनवाने के लिए या एक यार्ड टाइप का बनवाने के लिए जिसमें जो वाहन है जो सीज किए जाते हैं वो खड़े किए जा सकते हैं व्यवस्थित तरीके से, तो उस पर विचार करेंगे। उसका उस जमीन का कुछ ना कुछ सदुपयोग करेंगे। कस्बे में जाम को लेकर जो पार्टियों ने मांग उठाई थी, उन्होंने कहा था ये लोग तो सड़क पे अतिक्रमण कर रखा है, तो और जो ट्रैफिक को लेकर जाम लगता है, बड़े वाहन आते हैं, तो उस बारे में अतिक्रमण के लिए हम लोग का ऑलरेडी एक अभियान चल रहा है जिसमें जो पुलिस विभाग है वो व्यापार मंडल के साथ समन्वय स्थापित करके और लोगों को उनको सेल्फ अवेयरनेस भी उनके अंदर पैदा करते हुए कि भाई सब लोग अगर जितना अतिक्रमण है उसको सब लोग हटा लेंगे, वो सभी के लिए सुविधा की चीज है। आराम से ट्रैफिक का आवागमन होगा, लोगों की दुकानदारी भी बढ़ेगी। जब जहाँ जाम नहीं लगेगा वहाँ लोग आसानी से जाएंगे, सामान खरीदेंगे, तो उससे हमारे व्यापारी बंधुओं को भी लाभ होगा।
उसके लिए ऑलरेडी हम लोग पूरे जनपद में ही अभियान चला रहे हैं। आप देख रहे होंगे शहर में भी लगातार कल एक मांग और होती थी सीसी कैमरे लगाने के लेकर चौराहों पर, तो अभी थाने से आपके द्वारा क्या प्रयास रहेंगे जो सीसी कैमरे लगाए? मेरे द्वारा अपील किया गया है सभी लोगों से, और जितने हमारे बीट के कर्मचारी हैं उनको बताया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में सभी अच्छे लोगों से संपर्क करें और उनको प्रेरित करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको हम जन सहयोग से ही करते हैं, लोगों से बातचीत करके, और उनको प्रेरित करते हैं कि वो कैमरा लगाएं, और एक कैमरा जरूर सड़क की तरफ लगाएं, ताकि जो सड़क पे का आवागमन है चौराहे कराए हैं, यहाँ पे कैमरे नहीं है, क्योंकि घटनाएं कुछ हो चुकी हैं, मारपीट हुई थी पहले कभी, तो उसको लेकर क्या कहना है? वो लगवाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। हमारा एक उसके लिए एक लगातार अभियान जारी है, पूरे जनपद में लगवाए जा रहे हैं, तो यहाँ भी लगवाए जाएंगे, जो भी पॉइंट्स ऐसे होंगे उन पर लगवाए।